कि प्रभु का धन्यवाद हो इस सुबह की आराधना के लिए, इस संगति के लिए। पिछले दिनों में प्रभु ने अद्भुत तरीके से संभाला। 40 दिन प्रभु ने अनुग्रह किया है। और कई बार हम जिस संसार में रहते हैं ना, जिस दुनिया में रहते हैं, हमें लगता है कि जो हम कर रहे हैं, जो हमने कर दिया वो सबसे बढ़िया कर दिया हमने, और अभी हमें क्या है, हमें अभी कुछ आशीषों की ज़रूरत है। हम दो तरीके का मतलब रिस्पॉन्स करते हैं। नंबर 1 है, अगर हमारे तरीके से काम हो गया तो हम बड़े खुश हैं। अगर हमारे तरीके से काम नहीं हुआ तो हम दुखी हो जाते हैं। और खुश हैं तो साथ में आनंद भी लेकर आएगा, आशीष भी लेकर आएगा और प्रेम भी लेकर आएगा। ये 3 चीज़ें साथ में लेकर आएगा। पर अगर दुखी हैं तो वो 3 चीज़ें लेकर आएगा। घमंड को लेकर आएगा, परेशानी को लेकर आएगा, चिंता को लेकर आएगा। ये तीनों चीज़ें हमारे अंदर आ जाएंगी। क्यों आ जाएंगी? क्योंकि खुश होने का मतलब क्या होगा कि मैंने इतनी मेहनत की और मेरे को उसका फल मिल गया। पर हमें दुखी होने का क्या मतलब हो जाएगा कि मैंने इतनी मेहनत की पर मुझे फल नहीं मिला। कई बार हम लोग इन दुखों की वजह से, उस परेशानियों की वजह से हम करना कुछ चाहते हैं पर हमारे जीवन में हो कुछ जाता है ना। मेरे को पिछले दिन में फ्राइडे में एक प्रभु की दासी ने एक बात कही कि जब प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवकाई कर रहे थे तो एक लाजर नाम का एक व्यक्ति था जो मर गया था। मरने के बाद जब वो उसको जलाने के लिए गया तो सबसे पहले उसने एक बात कही, पत्थर को हटाओ। तो पत्थर हटाने के लिए बात की उसने एक गहराई बात बोली, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पत्थर कई बार ना हमारे जीवन में क्या छिपा होता है। पत्थर किस चीज़ को बोलते हैं? अगर यीशु मसीह ने बोला ना कि किसी को जलाने के लिए, ठीक करने के लिए, तो उसके लिए पत्थर मायने नहीं रखता। पर एक बात है उसमें जो पत्थर की बात बताना चाहता था। पत्थर को हटाने का मतलब क्या है? कई बार ना हमारे अंदर कुछ झूठ छिपे होते हैं। झूठ का मतलब क्या है? इसका रंग क्या है? नीला। हमने बोल के रखा हुआ है कि ये रंग लाल है, हमारी तरफ से वो ठीक है, पर दुनिया की तरफ से क्या है? वो नीला है। हमने उसको लाल समझ के रखा हुआ है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम गलत हैं, पर वो हमारे अंदर एक माइंड के अंदर सेट करके हमने रखा हुआ है कि ये लाल नहीं है, नीला है। और वो पत्थर हमारे अंदर होने के कारण है, जो हम इसको नीला बताएंगे ना तो लोग मानेंगे नहीं इस बात को। मान लो किसी ने अगर जिद बैठा दी कि 2 और 2 कितने होते हैं, और कई लोगों ने जिद बैठा दी कि 2 और 2 5 होते हैं। 2 और 2 5 होते हैं। अगर 2 और 2 5 हैं तो उसके साथ बहस करने का कोई फायदा है नहीं। ऑलरेडी उसने अपने माइंड में बिठा रखा है कि 2 और 2 5 होते हैं, पर हैं कितने? 2 और 2 4 होते हैं। उसी तरह हमारे अंदर एक बात बैठी होती है कि जो हम सोच रहे होते हैं ना, हम जो दुनिया में देख रहे होते हैं उसके अनुसार हम जी रहे होते हैं। तो हमें लगता है कि हम जो कुछ कर रहे हैं सही कर रहे हैं। पर जैसे ही हम प्रभु के पास आते हैं तो प्रभु क्या करता है? उस झूठ को दूर करके सच हमारे अंदर पैदा करता है। और जैसे ही हमारे अंदर वो झूठ खत्म होता है तो हमारा ईगो हर्ट होता है। ईगो हर्ट समझते हो? मतलब ये हमारे घमंड पे जाके सीधी चोट लगती है। मान लो आज तक तो मैं क्या मान रहा था, 2 और 2 5 होते हैं, पर ये बता रहा है 2 और 2 4 है। तो हो गया ना हमारे ईगो पे हर्ट। इतने दिनों से हमारे अंदर झूठ पड़ रहा था, इतने दिनों से हम एक ही बात को माने जा रहे थे, और आज एकदम पता लग गया कि 2 और 2 4 होते हैं। एकदम पता लग गया कि ये लाल नहीं नीला है। तो उस झूठ की वजह से शैतान हमारे अंदर ना क्या नाम लेते हैं, दुख, परेशानियां, चिंताएं बिठाए रखता है, जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं कि चाहे हम उपवास रखें, चाहे कुछ भी रखें, हम इतना परमेश्वर के लिए कुछ कर भी रहे होते हैं ना, फिर भी हमारे अंदर एक सवाल आता है कि हमारे जीवन में कुछ नहीं हुआ। पर मेरे प्रिय, मैं आज एक बात बताऊं, मैं ईगो हर्ट मत किया करो, कभी भी अपने आप को ना दुखी मत किया करो। हम दुखी कब होते पता है? जब हम अपने आप को ना झुका नहीं पाते, दीन नहीं कर पाते, जब हम अपने आप को ना नम्र नहीं कर पाते,
मैं आपको बता रहा था ना कि इससे मैं सबसे ज़्यादा नफरत करता हूँ। नफरत करने का कारण क्या था पता है? कि जो मेरे तरीके से ना वो कर नहीं पा रही थी। पता है इसके अंदर सबसे बड़ी क्वालिटी एक बताऊँ, एक अच्छा गुण क्या था इसके अंदर? आज भी होगा शायद, अगर भूल जाए तो प्रभु इसको आशीष करे, क्योंकि इसके अंदर आज क्या गुण है पता है? ये ना सबके सामने बड़ी शुद्धि है, चुपचाप रहती है, कभी किसी को कुछ नहीं बोलती। और परमेश्वर ऐसे बंदों का आदर करता है, क्योंकि दीन लोगों को परमेश्वर आदर करता है ना। सबके सामने शुद्धि है। मेरी बात जो भी मैं आज तक इसको बोला ना कि ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, तो इसने आज तक मेरी बात को रिसीव नहीं किया, टाला नहीं, मान्या नहीं। तो नहीं माना तो मैं इस बात को सोच सोच के परेशान था कि ऐसा क्या इसका मैंने बिगाड़ दिया है, क्योंकि घर वाले भी मेरी नहीं मानते। 15 साल हो गए शादी का, तो 15 साल तक मेरे घर वाले भी आज तक कह रहे हैं कि मेरी जरी गलत है, वो सही सलामत है। क्यों? सबके सामने वो एकदम नंबर है और अकेले में पूरा हथियार है ना। तो इसीलिए क्यों उसका सारे गांव में बोलबाला है कि मतलब भी बिल्कुल ठीक है और मेजर सबसे गलत है। पर प्रभु का धन्यवाद इन दिनों में क्या है, ये दुनिया के सामने अब कैसी भी रहे, इसने अब मेरे सामने अपने आप को तोड़ दिया, मेरे सामने अपने आप को दीन कर दिया। क्योंकि पिछले दिनों में जब दुआ हो रही थी, जब परेशानी आई थी, मेरे को नहीं पता एक सिंदर के ऊपर समस्या आना, जो समस्या आई पिछले दिनों में, ये प्रभु का अनुग्रह था। इसको सेट करना था, इसको सेट करना था, ठीक है। ये शायद मतलब भी आपके घर को, क्योंकि ना इसका लगाव, एक बंदे का एक लगाव होता है ना जिस चीज से, जब उस चीज से हमें झटका लगता है ना तभी हमें समझ में आती है। क्योंकि जब तक हम उस चीज से जुड़े हैं ना, जैसे कहते हैं ना मैं ईगो हर्ट है, जब तक हमारा ईगो नहीं हर्ट होता ना, जब तक हमारा घमंड नहीं टूटता, तब तक हमें सब परमेश्वर की बातें या किसी मनुष्य की बातें ना समझ में नहीं आती। इसको आज तक क्या लगता था कि ये परिवार गलत है सारा, हम परिवार सही है। पर अभी क्या समझ में आई कि ये तो कहानी पूरी पलट गई। जिस दिन कहानी पलटी, इसने अपने आप को क्या कर दिया, जिस दिन इसने नंबर कर दिया, ये बंदा ठीक हो गया, है ना। मेरा कहने का मतलब क्या है, हम लोग ना कई बार प्रभु के पास आते हैं ना, अपने आप को नमन नहीं कर पाते। प्रभु के सामने नमन करना या अपने आप को छोटा करना, आज कोई ना अपने आप को छोटा बनाने के लिए तैयार ही नहीं है। क्योंकि छोटा बनाएंगे ना तो हमारी इज्जत के ऊपर डाका डल जाएगा ना, क्योंकि बेइज्जती होगी। कल एक भाई कह रहा था कि बात कर रहे थे हम, तो वो कह रहा था मैंने बड़ी गाड़ी चलाई हुई है, बड़ी गाड़ी ट्रक, अगर आज मैं रिक्शा चलाता हूँ तो मेरी बेइज्जती होती है। उसको ये नहीं पता मेहनत करनी है, उम्र इतनी हो गई है, वहां पर जब गाड़ी चला रहा था वो अलग बात है, पर अभी मेहनत करनी है, कुछ भी मिल जाए। पर वो किसको देख रहा है? इज्जत को देख रहा है। आज इज्जत की वजह से कई लोग ना, जो परमेश्वर उनसे चाहता है ना, वो कर नहीं पाते। कि कहीं मैं झुक गया ना तो क्या हो जाएगा, मेरा जीवन है लोगों के सामने मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मेरी इज्जत खराब हो जाएगी। पर बाइबल क्या बताती है, मैं आप लोगों को बाइबल में लेके जाऊं तो बाइबल बताती है परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। जो लोग घमंडी लोग होते हैं ना, घमंडी लोग कि मैं तो नहीं बदला, मेरे तो 2 और 2 5 ही हैं, उनके ऊपर परमेश्वर क्या करता है, परमेश्वर का भी विरोध उनके ऊपर आता है। पर जो अपने आप को नम्र बनाते हैं ना, दीन बनाते, छोटा बनाते हैं, उनके ऊपर परमेश्वर क्या करता है, अनुग्रह करता है। हालेलुया। बाइबल क्या बताती है, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया ना, बाइबल बताती है कि वो स्वर्ग का राजा है, पर वो उसने अपने आप को ऐसा दीन कर दिया कि पैदा कहाँ पर हुआ, एक खुरली में पैदा हुआ। दुनिया को बनाने वाला कहाँ पैदा हो रहा है, खुरली में पैदा हो रहा है, चरनी में पैदा हो रहा है। वाह, इसलिए कोई मानने के लिए तैयार नहीं है ना। किसके लिए पैदा हुआ पता है, वहां पर फरीसी लोग ऐसे लोग थे, इतने घमंड भरे लोग थे, उनके अंदर ना सारी व्यवस्थाएं थी। मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूँ, बाइबल बताती है कि जब परमेश्वर हमें 40 साल इजरायली लोगों को जंगल में लिए फिरा ना,
तो आज उनके ऊपर कोई बीमारी नहीं थी, कोई समस्या नहीं थी। क्यों थी पता है? परमेश्वर उन्हें ऐसे जंगल में लिए फिरा जहां पर चारों तरफ जड़ी बूटियां थी, अच्छा अच्छा परमेश्वर उन्हें खाना देता था, कोई भी बीमारी नहीं थी, कोई समस्या नहीं थी। और फरीसी लोगों ने वही जड़ी बूटियां इस्तेमाल कर करके ना लोगों पर इस्तेमाल करते थे, और लोग जड़ी बूटियों से साथ के साथ क्या होते थे? ठीक हो जाते थे। हमारे अंकल भी जड़ी बूटियां इस्तेमाल करते हैं, है ना? जड़ी बूटियां को इस्तेमाल करते थे और लोग ठीक हो जाते थे। और सबसे बड़ी गड़बड़ कहाँ पर हुई? यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर आना क्यों पड़ा? उन्होंने क्या किया? जिस दिन संडे है ना, जैसे आज संडे वाले दिन लोग उनके पास बीमार आते थे ना, बीमार आते थे, उनको वो पूछते तक भी नहीं थे, उनको धक्का मार के बाहर निकाल देते थे कि तुम लोग व्यवस्था के वाले दिन हमारे पास आना भी मत। और सोच लो, जो बंदा आज दुखी है उसको कल दवाई मिले, उस दुख का क्या फायदा ना? इसलिए लोग मतलब उस चीज के साथ ना क्या होने लगे? बहुत दुखी होने लगे, परेशान होने लगे। परमेश्वर ऊपर से देख रहा है कि मैंने इतने बड़े लोगों को खड़ा किया है, अपने याजकों को खड़ा किया है, पर वो क्या कर रहे हैं? मेरे नाम को छोड़कर व्यवस्था को ज्यादा मानना शुरू कर दिया। उन्होंने संडे की आराधना को ज्यादा महत्व देना शुरू कर दिया। मतलब महत्व कैसे? कि उन्होंने बोल दिया कि आज प्रभु का दिन है, तो आज कोई भी चंगा काम, अच्छा काम नहीं होगा, चाहे सामने वाला मर रहा है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने किसको भेजा? अपने पुत्र को, यीशु मसीह को। कहां पर भेजा? चरनी में। चरनी में भेजने का मतलब क्या था उसका? कि जो लोग भटके हुए हैं, जो लोग ठुकराए हुए हैं, जिन लोगों को कोई पूछता नहीं, जो लोग मतलब भी कहते हैं कि हमारी कोई इज्जत नहीं है, उन लोगों के लिए परमेश्वर वहां पर आ गया कि मैं जहां पर तुम्हारे लिए आया हूं, अब मेरे पास हर एक जन के लिए दरवाजा खुला है। गरीब भी आ सकता है, छोटा भी आ सकता है, बड़ा भी आ सकता है। चाहे संडे वाले दिन भी आओ, मैं वहां पर भी आप लोगों को क्या करूंगा? चंगा करके भेजूंगा। ये परमेश्वर के नीचे आने का कारण था कि वो एक चरनी में पैदा हुआ। इसलिए नहीं आया चरनी में पैदा होके कि मतलब भी उसे कोई जगह नहीं मिली, जगह मिली फुल, पर वो परमेश्वर इसलिए यहाँ पर आ गया कि वो ये दर्शाना चाहता था कि मैं कोई किसी के ऊपर उपकार करने के लिए नहीं, पर मैं आप लोगों से एक वो रिश्ता मिलाने के लिए आया हूँ, जो रिश्ता आप लोगों का परमेश्वर से टूट गया। क्योंकि क्यों रिश्ता टूटा उनका? क्योंकि उन लोगों को जब व्यवस्था के अनुसार चर्च में आते थे संडे वाले दिन, तो उनको चंगाई नहीं मिलती। उन्होंने बोल दिया कि परमेश्वर हमारे से क्रोध करता है, परमेश्वर ऐसा क्रोधी हो गया है, परमेश्वर ऐसा हो गया, परमेश्वर ऐसा हो गया। तो इसलिए उनके मन के वहम को खत्म करने के लिए क्या कर दिया? परमेश्वर ने अपने आप को छोटा बना दिया, अपने आप को दीन कर दिया। आज मैं क्या कहना चाहता हूँ, अगर परमेश्वर ने हमारे लिए अपने आप को छोटा कर दिया, तो आज हमें छोटा बनाने में क्या समस्या है? हम भी तो छोटा बन सकते हैं। अगर मान के चलो, कहते हैं ना कि जैसा बाप वैसा बेटा। पंजाबी जानते ने जिमें दी कोको हो दी कोको दे बच्चे। अगर हमारा बाप नीचा हो सकता है, तो हमें नीचे होने से क्या समस्या है? हम भी झुक सकते हैं, हम भी नम्र हो सकते हैं। परमेश्वर, बाइबल बताती है, परमेश्वर के दीनता के हाथ के नीचे रहने वालों को, बलवंत हाथ के नीचे जो दीनता के साथ रहता है, परमेश्वर उन्हें आशीषित करता है। दीनता के साथ रहने वाला मतलब क्या है? मैं आपको एक स्टोरी बनाता हूं। बाइबल में एक राजा था, राजा जिसका नाम था नबूकदनेस्सर। जब उस राजा को एक स्वप्न दिखाई दिया, स्वप्न दिखाई देते ना हम सबको, अच्छे दिखाई देते, बुरे दिखाते, मेरे को नहीं पता, पर स्वप्न जरूर आते हैं ना। जब राजा को एक स्वप्न दिखाई दिया, उस स्वप्न में क्या हो गया कि उस राजा को पता चला कि उसके वैभव के बारे में बताया गया, कि उसके सारा दर्शन दिखाया गया कि ये तेरे साथ होने वाला है। तो उसने उस दर्शन के बारे में क्या पता किया कि उसका उत्तर कहाँ से मिलेगा? तो वहां पर एक दानियल नाम का एक भविष्यवक्ता था, नबी था, जिसने उस दर्शन के बारे में बात किया। जब उस दानियल उसके पास गया, तो उसने उस दर्शन के बारे में पूछा भी इसका मतलब क्या है। तो उसने सारी बात बताने के बाद उसको बोला, राजा तेरा वैभव बहुत अच्छा बढ़ गया है, अब तेरा नाम दुनिया में फैल गया है, इस दुनिया के अंदर ऊंचा हो गया है। अब एक बात की कमी रह गई, तू परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन बना दे, तो ये तेरा नाम सारा जैसे आज तक चलता रहा है, आगे भी चलता जाएगा। तो उस परमेश्वर, उस राजा ने क्या किया? इस बात को क्या किया? इग्नोर कर दिया कि मैं इस बात को नहीं मानता, क्योंकि राजा है, राजा को बोलेंगे भाई सब झुक जा, वो थोड़ा झुकेगा। तो उस राजा ने उस बात को नहीं माना। वहां पर दर्शन में एक बात उसको बताई गई कि अगर तू ऐसा काम नहीं करेगा, तो एक दिन तुझे क्या करना पड़ेगा?
जानवरों का घास खाना पड़ेगा तेरे को। तो उसने इस बात को ना समझा नहीं, इस बात को इग्नोर कर दिया। तो एक दिन क्या हो गया, जब राजा का पाठ खत्म होने गया, एक दिन राजा छत के ऊपर टहल रहा था। छत के ऊपर टहल के क्या बोल रहा है, ये सारी दुनिया का राजा मैं हूँ, मैंने ही सब कुछ बनाया है। बाइबल बताती है उसी वक्त स्वर्गदूत आके ना नीचे उसको बोलता है, आज से तू परमेश्वर के इस राज के योग्य नहीं है, इसलिए आज से तेरे को इस जगह पर ही कार्य करना पड़ेगा। वहीं पर बाइबल बताती है कि उसी वक्त उसका सारा राजपाट नष्ट हो गया। जैसे नष्ट हुआ वो ऐसे कंगाल दशा में आ गया कि उसको घास खाना पड़ गया। जब घास खाया तब उसकी बुद्धि खुली कि मेरे को दानियल ने ये बात बताई थी। और उस वक्त क्या बोलता है, सब राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु वही परमेश्वर है। हालेलुया। कई बार हम लोग ना, जब हमें कोई बोलता है दीन करने के लिए, नम्र होने के लिए, हम नहीं सुनते किसी का ना। पर जब परमेश्वर हमारे साथ काम करता है ना, जब हम टूटते हैं ना, जब अंदर से टूटते हैं, तब हम अपने आप को दीन बना देते हैं। घास खाने वाली बात में एक और बात बताऊं तो बाइबल के अंदर ना, आप शायद सोच रहे हो गए कि अपनी तरफ से मेजर बोल रहा है ना। मैं बाइबल में पढ़ के बता देता हूँ। लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय में एक बहुत अच्छी कहानी है दो बेटों की। दो बेटे थे, जिसमें से एक बेटा बाप के पास रह गया, एक बेटा बाहर चला गया। उसका लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय में लिखा है, जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा रहूँगा, बुखार मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। हालेलुया। बाइबल बताती है कि परमेश्वर, इसमें एक बाप था जिसके दो बेटे थे। एक बेटे का मतलब भी बाप के पास रहता था, एक बेटा बाहर चला गया। जब बाहर गया तो उसने अपने पापा से जो कुछ उसका था मांगा, सब कुछ मेरे को दे दे। तो जब उसने सारा कुछ मांग के बाहर चला गया, जब तक पैसा था किसी की नहीं सुनी। जब मेरे को एक बात आती है कि जब बच्चा बिगड़ता है ना घर का, है ना सुंदर, जब बच्चा बिगड़ता है तब पक्की करने हैं कि सारे परिवार में पाने हैं, इन्हें समझाओ है ना। उस बेटे को भी समझाया होगा कि मान जा, पर वो किसी की नहीं सुना। क्योंकि जब ना कहते ना, बुद्धि जब भ्रष्ट हो जाती ना, कोई किसी की नहीं सुनता। जब उसने नहीं सुनी तो एक दिन क्या हो गया, वो सारा पैसा लेके घर से बाहर चला गया। जब बाहर गया, बाहर जाने के बाद फुल पैसा उसने उड़ाया। जब पैसा था तो सारे यार दोस्त थे, सारे फ्रेंड थे, अच्छी गाड़ियां थी बात में। तो एक दिन क्या हो गया कि सारा पैसा हाथ से निकल गया और वो बेटा जा रहा अपने दोस्तों के पास है, और बता कैसे भाई, कौन है तू, मैं तेरे को जानता तक भी नहीं। गया फ्रेंडों के पास, हाँ भाई कैसे हो, मैं तुझे जानता तक भी नहीं। तो जब ऐसी बात उसके समझ में आई तो उसने बोला, चल अभी भी मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं कुछ काम करूँगा। बाहर वाले देश में कोई किसी को नहीं पूछता। जब वो गया काम करने के लिए तो काम मिला उसको कैसा, सूअरों को चराने का। क्या मिला, सूअरों को चराने का। जब सूअर चुरा रहा है तो सूअर चराते चराते उसको बोला कि अगर सूअर चराएगा तो तेरे को खाना क्या मिलेगा, जो सूअर खाना खाते वही खाना तुझे खाना पड़ेगा। मैं बताऊं, आज के बच्चे ना सिर्फ माँ बाप पे जोर जमाते हैं, जब बाहर जाते हैं ना तब जो मिलता है ना चुपचाप खा लेते हैं, है ना। हम ना जो आज के जवान लोग हैं ना, आज के जवान की पीढ़ी है जो इसका जोर माँ बाप पे चलता ना, किसी पर नहीं चलता। और वही परमेश्वर ना, और इसमें क्या लिखा, वो सूअरों का खाना खा रहा है। जो बच्चे अपने माँ बाप की नहीं मांगते ना, वो सूअरों के साथ सूअरों की बात मांगते हैं। सूअर कौन है पता है, बाइबल में एक बात लिखी है कि एक स्त्री है, एक लेडीज आई, प्रभु यीशु को बोलती है कि मेरी बेटी को चंगा कर दे, मेरी बेटी के अंदर क्या है, दुष्ट आत्मा है। जब दुष्ट आत्मा की बात आई तो यीशु मसीह ने कहा, बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना मना है। उस लड़की को कितना गुस्सा चढ़ा हुआ ना, एक तरफ से बोले था, प्रभु यीशु ने क्या बोला उसको, कुत्ता बोल दिया।
उसने क्या बोला, मेरी बेटी के अंदर से दुष्ट आत्मा ठीक कर दे। पर यीशु क्या करता है, बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों को डालना मना है। और यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि ये लड़का सूरों के साथ है खाना खा रहा है। बाइबल के अंदर सबसे दुष्ट जानवर किसको माना जाता पता है? कुत्ते और सूअर को। कुत्ते और सूअर को उसे क्या माना जाता पता है? दुष्ट आत्मा का अड्डा माना जाता है। और वो लड़का, वो माता को जब कहा कि अपने बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं, उस बेटी का ना दिल टूटा नहीं, पर उसने अपने आप को नम्र बना दिया। क्या बोला पता? परमेश्वर है, कुत्ते भी तो मेज का चूर चर खाते हैं। जैसे उसने ये बात बोली ना, उसने कहा जा तेरी बेटी चंगी होगी। नम्रता ना, हमारी नम्रता, नम्रता नम्रता हमारे अंदर कब आती है पता है? मैं आपको एक बताता हूँ, मैं जब हमारी जरूरत होती है। नम्रता तब नहीं आती है ना इसी तरह। आज जब अगर कोई कहे ना नम्र हो जा, अंकल को कह देगा अंकल झुक जाएगा तू, मैं क्यों झुकूंगा, है ना? सिंदर झुकेगा, मैं क्यों झुकाऊंगा? मैं फिर तो मानो जब मैं नहीं मानती। पर जब टूटता है ना आदमी, जब जरूरत होती है, तब कहते हैं उस आदमी के आगे भी हाथ जोड़ता है जिसकी हमें कभी औकात भी नहीं देख पाती है ना, जिसकी हमें कभी जरूरत नहीं होती ना, उसको भी कहते हैं भाई साहब मान ले मेरी बात, बोलते हैं ना। जिसको कहते हैं ना कि कई बार ना हमारे पंजाबी में क्या कहते हैं, मेरे मम्मी पापा कहते हैं जिन्होंने कुत्ती नहीं चटिया उन्होंने भी मत्थे टेकने पैंदे ना। समझाई ना? ये वर्ड शायद अच्छा नहीं लगा ना, मां नहीं चटिया ना। कई बार मतलब भी अपन वो अगे चुकना पैंदा है। क्यों चुकना पैंदा पता है? ਜਦੋਂ तक अपने अंदर घमंड नहीं टुटदा ना, उदों चर आपां नूं परमेश्वर ਇਹੋ ਜਿਹੀ चीज़ां सिखांदा है कि तुसीं समझ जाओ। जब ना मतलब भी जरूरत पड़ती है, हम जरूरत पड़ती है ना, तब हम लोगों के सामने झुकते हैं, नहीं तो वैसे कोई नहीं झुकता। पर ये माँ क्या कह रही है, बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों को भी तो देना सही है। कुत्ते भी तो क्या खाते हैं? चूर चार खाते हैं। एक बात बताऊं मैं, अगर प्रभु यीशु से काम करवाना है ना, अपने आप को दीन किया करो, दीन किया करो, छोटा बनाया करो। उसके आगे ना कंडीशन मत रखा करो कि प्रभु तू आ कर दे, तू आ कर दे, तू आ कर दे। आप जदों भी दुआ करने प्रभु को किवें दुआ करने, प्रभु मैनू आ ठीक कर दे, मैनू आ चाहिए, मैनू वो चाहिए, मैनू आ चाहिए। कभी दस्या जी कि प्रभु मेरे जीवन च की चलता पाया, तो अज मेरे तो कितने गलती हुई है, अज मैं की तेरी नज़र च गुनाह किया है, आज मैंने कौन सा पाप किया तेरी नज़र में, किसको मैंने बुरा कहा, किसको मैंने अच्छा कहा, प्रभु मेरे को बता। हम जाते हैं सिर्फ प्रार्थना करते हैं, सभी मसीह लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप मेरे जीवन से चलता पे ठीक करते बस। और कोई भी अपने आप को प्रभु के सामने झुका कर नहीं चलता। हालेलुया। इसलिए वो बेटा जब सूरों के साथ खाना खा रहा था ना, तब वो बाइबल बताती है वो अपने आपे में आया, है ना? कहते ना हुण इनू समझ आया। मैं ना पहले इस वर्ड में ना मैं समझ नहीं पा रहा था कि अपने आपे में आने का मतलब क्या है। अपने आपे में आने का मतलब क्या है? क्योंकि इसने बोला मैं अपने आपे में आया हूँ, वहाँ पर लिखा, आगे लिखा हुआ उसका बाप उसके बेटे के आने से पहले ही हाथ फैला के खड़ा हुआ था। ऐसा इसने क्या कर दिया कि बाप का इतना दिल टूट गया। अपने आपे में आने का मतलब पता क्या है? वो बंदा अंदर से पूरा टूट गया, और टूटने के बाद उसने बोला कि मैंने परमेश्वर के विरोध में भी पाप किया है और अपने पिता के विरोध में भी पाप किया है। आदमी टूटता कब है पता है? जब उसको परमेश्वर की कदर आती है और मनुष्य की भी कदर आती है ना? हम ना, मैं क्यों कह रहा हूँ कि हम अपनी ज़रूरत के समय टूटते हैं ना, ज़रूरत के समय जब परमेश्वर के कहे से टूटेंगे ना, आज ना हम मनुष्य के साथ रिश्ता क्यों नहीं बना पाते, किसी के साथ रिश्ता क्यों नहीं बना पाते? मैं आपको बताऊँ ना, इसके बारे में बता रहा था मैं, हमारा रिश्ता आज तक क्यों नहीं बन रहा था पता है? क्योंकि इसको लग रहा था कि जो कुछ परमेश्वर कर रहा है ठीक कर रहा है, मेरे लिए आदमी की कदर नहीं है। पर जिस दिन इसने परमेश्वर की जब अपने आप ही में आई ना ये टूटी, उस दिन इसको परमेश्वर की भी कदर हुई, आदमी की भी कदर हुई। परमेश्वर हमारे जीवन में कब काम करता पता है?
आपके अंदर क्या निशानी आएगी। जिस बंदे से आप सबसे ज़्यादा नफरत करते हो ना, उसी के लिए परमेश्वर सबसे पहले आपके अंदर प्रेम भरेगा। ये है अंदर से टूटने का मतलब। उसने क्या बोला कि मैंने परमेश्वर के विरोध में भी पाप किया है और अपने बाप के विरोध में भी पाप किया है, इसलिए मैं जाऊंगा अपने पिता के पास। जैसे ही उसने अपनी तैयारी शुरू करी, बाप हाथ फैला के खड़ा हुआ है, आया मेरे पास। उसने सोचा कि मैं नौकर बन के जाऊंगा, पर बाप ने क्या किया, जाते ही उसको अच्छे कपड़े पहनाए, हाथ में अंगूठी पहना दी, एक राजा के समान बैठा दिया। ये है दीन होने का मतलब। जब हम टूटना शुरू कर देते हैं ना, तब परमेश्वर अपना ना राज्य हमें देने के लिए तैयार हो जाता है। हालेलुया। हम ना अगर परमेश्वर को धरती पे देखना चाहते हैं ना, परमेश्वर को, दीन हो जाओ, गारंटी देता हूँ परमेश्वर स्वर्ग छोड़ के आपके बीच में आ जाएगा। हालेलुया। एक और बात बताता हूँ मैं छोटी सी, फिर हम खत्म करते हैं। बाइबल बताती है एक राजा था जिसका नाम अहज्या था। वो बीमार हो गया। बोलो बीमार हो गया। जब बीमार हो गया तो बीमारी के लिए आदमी क्या करेगा, डॉक्टर की तो वेट करेगा कि कोई ना कोई डॉक्टर मिल जाए, कहीं ना कहीं तो जाएगा। तो उन दिनों में क्या था कि पुराने नियम के अंदर ज़्यादातर लोग परमेश्वर पे इतना भरोसा रखते थे कि उन्हें पता था कि अगर हम बीमार हैं, अगर कोई नबी हमारे लिए आके प्रार्थना करेगा तो हम लोग क्या हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। आज के लोग क्या करते हैं, पहले दवाइयों का सारा कुछ सिस्टम कर लेते हैं, फिर टूटे फूटे जाते हैं परमेश्वर के पास कि प्रभु अब तू ठीक कर दे, क्योंकि दवाइयाँ ने काम कर दी, सारा कुछ अब कर देते, चल आप चले प्रभु के पास, है ना। तो उसने क्या किया, बोला उस दिनों में वहां पर कोई नबी था नहीं, और वहां पर क्या था, देवी देवता को लोग मानने वाले थे ना। हमें भी कोई जब नेट आसपास पास्टर नहीं मिलता तो कहाँ जाते हैं, चलो कोई ना कोई मंदिर से 10 मिनट मत्था टेक होने ना। तो उन्होंने क्या बोला, एक देवता है यहाँ पर, उसके पास जाकर जा और उसके लिए औषधि लेकर आ और मैं ठीक हो जाऊंगा। तो उसने बोला ठीक है। वो जा रहा है और जाते जाते उसको क्या मिल गया, रास्ते में एक परमेश्वर का दास मिल गया जिसका नाम एलिया था। बोलो एलिया। जब एलिया मिला तो एलिया ने बोला कि तू कहाँ जा रहा है। उसने बोला मेरा राजा मरने वाला, बीमार पड़ा है, पलंग पर पड़ा है, तो इसलिए मैं किसी देवता के पास जा रहा हूँ कि कोई औषधि लेके उसको ठीक करूँ। उसने एक बात पता क्या बोली, क्या इजराइल में कोई ऐसा देवता नहीं रहा, क्या इजराइल में कोई ऐसा नबी नहीं रहा जो इसको देवता के पास जाने की जरूरत पड़ गई। इसलिए अपने राजा को जाके बोल, जिस खाट पर तू पड़ा है ना वहीं मर जाएगा, वहीं क्या हो जाएगा, मर जाएगा। इतनी बड़ी पुराने नियम में सजा थी। अगर मान के चल, अगर परमेश्वर को छोड़ के अगर तुम किसी दूसरे पर जाते थे ना तो क्या होता था, डेथ होती थी। इसलिए उसने बोला कि इस बंदे ने ये काम किया तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, इसको मर जाएगा वो बंदा। ऐसी बात सुनते ही उसका दिल टूट गया और भागता गया राजा के पास कि राजा एक आदमी मिला मेरे को जिसने ये बात बोली। तो उसने बोला उसका हुलिया बता, हुलिया कैसा था, हुलिया बता। उसने बोला एक रोमान मनुष्य है, कपड़े उसके ऐसे हैं ऐसे हैं। तो वैसे डर के क्या बोला, ये पक्का एलिया है, पक्का परमेश्वर का दास है। तो उसने बोला जाओ उसको बुला के लेके आओ। तो एलिया कहाँ पर चढ़ गया, पहाड़ पर। एक बात बताऊं, परमेश्वर के लोग कहाँ पर होते हैं, पहाड़ पर है अंकल। परमेश्वर के लोग नीचे नहीं है, कहाँ पर हैं, ऊंचाई पर रहते हैं। हम ये नहीं है कि 10-10 20-20 पीछे परेशान रहे। अभी हम वो लोग नहीं है कि छोटी सी समस्या की कैसी होगी, हम वो लोग ऊपर रहने वाले लोग। तो परमेश्वर का दास कहाँ पर बैठा है, पहाड़ पर। तो उसने बोला अपने बंदों को, 50 लोग गए उसको लेने के लिए। एक बंदे ने जाते जाके बोला, हो परमेश्वर के दास, राजा तुझे बुला रहा, नीचे आ जा। उसने ऊपर खड़े क्या बोला, अगर मैं परमेश्वर का दास हूं ना, अभी ऊपर से आग उतरे और तुम लोगों को क्या कर दे, भस्म कर दे। वैसे ही आग उतरी और 50 के 50 लोग खत्म। हैरानगी हो गया ना। एक क्या बोल रहा, तू परमेश्वर का दास है, और दूसरा कह रहा नीचे उतर, नीचे आ जा, आराम ना कह दे, प्यार ना नहीं बोले, आकड़ के बोले ना। दूसरी बार फिर राजा ने और भेजे, 50 लोग और बचे। वो भी लोग जाके बोल रहे हैं, हे परमेश्वर के भगत, राजा तुझे बुला रहा है, नीचे आ जा।
फिर बोला वो कि अगर मैं परमेश्वर का भगत हूँ, आग अभी उतरे और तुम लोगों को क्या करे, भस्म कर दे। वो भी भस्म हो गए, वो 50 भी भस्म हो गए। अब तीसरे लोग आए, तीसरे लोगों की आंखें खुल गई कि ये बंदा ऐसे नहीं नीचे आने वाला है ना। परमेश्वर के लोगों को मनाना हो ना, ऐ मेरी टांग नाल मन देना, आकड़ नाल नहीं मनते। कि में मनते ने, प्यार है ना अंकल, कैसे मानते हैं, प्यार से। तो वो जब जैसे ही आए उसके पास तो क्या बोलते हैं, हे परमेश्वर के दास, अपने अनुग्रह की दृष्टि हम पर कर, और जो हाल पिछले 2 लोगों का हुआ ना, 50-50 लोगों का, वो हमारा ना होने पाए और आप नीचे आओ। वैसे ही वो क्या किया, वो प्रभु का दास नीचे आ गया। हालेलुया। इसलिए मैं कहना क्या चाहता हूँ, अगर परमेश्वर को नीचे तो उतारना है तो कैसे उतारेंगे हम लोग, नमन होकर। हम लोग बोले ना कि प्रभु ये कर दे वो कर दे, वो कभी नहीं सुनेगा। अगर प्रभु के लोगों को, प्रभु के दास को, प्रभु को नीचे लेकर आना है तो अपने आप को क्या बनाना है, नहीं बना दो। एक वचन पढ़ के मैं समाप्त करूंगा। बाइबल बताती है, दूसरा इतिहास 7:14 उसमें एक वचन लिखा है। दूसरा इतिहास 7:14, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को भी ज्यों का त्यों कर दूंगा। हालेलुया। बाइबल बताती है मेरी प्रजा के लोग हैं। हम कौन, उसके प्रजा के लोग हैं। दीन होकर प्रार्थना करेंगे तो मैं उनको नहीं चंगा करूंगा। किसको चंगा करूंगा, देश को भी चंगा कर दूंगा। हालेलुया। आज हम लोग इतने मसीह लोग इतने घमंडी हैं, खुद नहीं चंगे हो पा रहे, देश को तो कहाँ, देश तो कहाँ चंगा होगा ना। इसलिए मैं कहता हूँ अगर दीन होकर हम प्रार्थना करेंगे तो हमारा देश भी क्या हो जाएगा, चंगा हो जाएगा, देश भी आशीष पाएगा। हम तो आशीषित तो होंगे, हमारा देश भी आशीषित होगा। दीन बंदा जो ने बाइबल दसदी है, जो दीन बंदा अपने आप में झुकांदा ना तो स्वर्ग भी उनके उत्ते आके छावनी करता है। मेरे प्रियो, आज ना मसीह लोगों के अंदर सबसे बड़ी खासियत क्या है, खुद की गलती निकालना नहीं चाहते, दूसरों के ऊपर दोष लगाने के लिए फट देने तैयार है। दूसरों के ऊपर दोष लगाने के लिए तैयार है। हम क्या कहते हैं कि उसने मेरे ऊपर दोष लगाया। बाइबल बताती है, पुराने नियम के अंदर है, सबसे पहला आदम ना जब पाप में गिरा, किसकी वजह से गिरा पता है, किसकी वजह से गिरा, अपनी गलतियों के कारण, दूसरों पर दोष लगाने की वजह से। जैसे आया ना परमेश्वर के पास, परमेश्वर उसके पास आया, उसने फल खा लिया ना, जैसे प्रभु को पता लग गया था किसने गलती कर दी है। परमेश्वर बस पूछने आया था भी एक बंदा उत्तर क्या देता है। हम लोग को सोचते हैं ना कि हमें लगता है कि हम दूसरों पे ये गलत है वो गलत है, कि परमेश्वर को पता नहीं। परमेश्वर को पता है कि हम कितना सही है कितना गलत है। बस प्रभु हमें देखता है कि कौन अपनी गलती मानने के लिए तैयार है। इसलिए वो आदम के पास आया। आदम के बारे में उसको पता था कि ऑलरेडी कहाँ पर छिपा हुआ है, पेड़ के पीछे छिपा हुआ है। तो आते परमेश्वर ने क्या बोला, आदम तू कहाँ है। तो उसने बोला मैं छिपा हूँ। उसने बोला तू क्यों छिपा हुआ है, कह रहा मैं नंगा हूँ। परमेश्वर ने बोला कि तेरे को किसने बताया तू नंगा है, किसने बताया, कहीं तूने वो जो मैं फल मना करने के लिए बोला था, ना खाने के लिए मना किया था, कहीं वो तो नहीं तूने खा लिया। परमेश्वर ने पूछा किससे, आदम से, कहीं तूने वो तो नहीं खा लिया। उसने जवाब क्या दिया पता है, ये जो औरत दी थी ना इसने खिलवाया, मैं तो नहीं खाना चाहता था पर इसने खिलवाया। फिर उससे पूछा हाँ भाई तूने क्यों खिलाया। अब आवा क्या बोलती, उसकी औरत क्या बोलती पता है, ये जो सांप है ना, सांप है,
इसने कहा मेरे को। अच्छा, एक दूसरे पर क्या कर रहे हैं? दोष लगा रहे हैं। दोष। और प्रभु ने किससे पूछा? आदम से। कोई भी नहीं बता रहा है कि मेरी गलती होगी, प्रभु माफ कर। और अगर वो गलती उस वक्त मान लेता ना, तो गारंटी देता हूँ वो प्रभु कभी भी उसको बाग से बाहर नहीं निकलता। प्रभु को सब पता लग गया था कि वहां पर क्या हो गया है। सिर्फ वो एक देखने आया था कि ये बंदा कितना ईमानदार है, अपनी गलती मानता है या नहीं। और वो जाति क्या बोला, ये जो औरत दी थी ना, इसकी वजह से आज लोग, घमंड की निशानी क्या होता पता है? जब लोग अपनी गलती मानना बंद कर देते हैं। आज एक परिवार क्यों टूटता है? गलती ना मानने की वजह से। एक मैंने ना उदाहरण कई बार कलीसिया में दे रखा, पर एक बार और दे देता हूँ। एक बार एक पति पत्नी के बीच में ना झगड़ा हो गया। झगड़ा होने के बाद परिवार आए, रिश्तेदार आए समझाने के लिए, बहुत माना, मान जा, कोई नहीं माने। और कहते हैं अगर झगड़ा वहीं पर खत्म हो जाए तो हो जाए, अगर बढ़ गया तो फिर पता नहीं कितना लंबा जाता है ना। अगर दूसरों तक बात पहुंच जाए ना, बाइबल में एक बात लिखी है कि पति और पत्नी के बीच सिर्फ परमेश्वर होना चाहिए। जो डोरी 3 धागों से बटी होती है ना, वो डोरी कभी भी टूटती नहीं है। मतलब पति और पत्नी, और तीसरा कौन है बीच में? परमेश्वर। अगर इन तीनों के बीच में अगर चौथा बंदा आ गया तो समझो गड़बड़, रिश्ता बिगड़ गया। तो क्या हो गया कि वो पति पत्नी ने पहले अपनी मम्मी को बताया, उसने पापा को बताया। बात करते करते ना इतने रिश्तेदारों में फैल गई कि बात घुमा के कर लेकर आऊँ तो कोर्ट तक बात पहुंच गई। कोर्ट तक बात पहुंच गई तो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे परेशान हैं। माँ बाप तो अपनी जिद कर लेते हैं, परेशान कौन होते हैं? बच्चे होते हैं। तो बच्चे क्या बोले कि ना तो बच्चे इधर जाने दोगे ना उधर जाने दोगे, तो तलाक हो गया। तो तलाक का सारा खर्चा किसको देना पड़ गया? पापा। सारे काम जब उल्टे हो जाए तो फंसता कौन आखिर में? पापा ही फंसता है, मम्मियाँ बच जाती है ना। तो घर में गलती चाहे कोई भी करे, गलती गुनाह किसका निकलता? सारा पापा का। पापा सही होता तो बच्चे बिगड़ते क्यों, है ना? अगर बाप सही है तो बच्चे क्यों बिगड़ते हैं ना सिंध में। मम्मी चाहे कुछ मर्जी सिखाई दे। हाँ, मम्मी चाहे कुछ भी करते, सारा कसूर किसका है? पापा का है। पापा घर में रहे तो बच्चे क्यों बिगड़े हैं? पापा घर में ये करे तो सारा कसूर पापा का। तो आखिर में पापा को सारा कुछ भरना पड़ गया। तो तलाक हो गया, डिवोर्स हो गया दोनों का। डिवोर्स होने के बाद जज ने एक बात पूछ ली लड़की से कि बेटा अब तो काम हो गया, एक बात बता दे, गलती की क्या वजह क्या थी जिसकी वजह से तलाक हो गया? लड़ाई शुरू कहाँ से हुई थी पता? वो महारानी ने क्या बोला कि बुरिश मेरे को करना था। अच्छा। और मेरे पति ने पहले कर लिया। ओ तेरी। क्या करना था? बुरिश मेरे को करना था पहले, पर मेरे पति ने कर लिया। इसी वजह से आज हमारा क्या हो गया? तलाक हो गया। गलती ना मानने की वजह से बात कहाँ तक पहुंच गई। और फिर क्या कसूर होता है, कहाँ पर निकलते, मतलब लड़ाइयाँ छोटी छोटी होती है और कहाँ तक पहुंच जाती हैं। तेरा दादा ऐसे था, तेरा बाप ऐसे था, तेरा मम्मा ऐसा था, तेरा चाचा ऐसा था। कई लोग जब मरे लोग भी होते हैं ना, उनको भी जिंदा कर देते हैं। वो भी कब्र में बैठे बैठे सोच रहे थे यार मेरा क्या कसूर है भाई, मैंने क्या कर दिया इसका है। वो भी वहां पर बैठे बैठे परेशान है, उनका भी कसूर है। अगर तेरा बाप सही होता, तेरा दादा सही होता, तू ऐसा क्यों होता, तेरा भला हो जाए। गलती खुद मानते नहीं हम, और सारा कसूर किसका है? इस बंदे का, है ना। इसलिए मेरे प्रियो एक बात बताऊं, यीशु मसीह का ना सबसे बड़ा मेरे को अच्छी बात कौन सी लगी? लोग इसको मार रहे थे, यीशु मसीह को बहुत कोड़े मार रहे, क्रूस पर लटका हुआ था। इसके अपने लोग ही उस पर दोष लगा रहे थे, जिन्होंने रोटी खाई थी ना उसके हाथ से, उन्होंने उसको मारने के लिए बोला था। और यीशु मसीह ने क्या बोला? हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। ये था सबसे बड़ी बात यीशु मसीह की। आज हमारे जीवन में अगर कुछ बोल देना है, मैं एक बात बोल दे तो कितनी बात बताते हैं हम साथ में, 10 बात का उत्तर देते हैं। मैं, तू ऐसी है, तेरी माँ ऐसी, तेरा बाप ऐसा, तेरा भाई ऐसा, और तेरा भला हो जाए। सामने वाले की गलती नहीं है, बाप भाई की गलती है ना। फिर बात लेके बैठ जाएंगे भाभी, फिर एक बात मन में लेके बैठ जाएंगे, इसने मेरी मम्मी के बारे में बोला, मैंने तो बोल दी पर मेरी मम्मी ने क्यों बोला।
मेरे पापा को क्यों बोला, मेरे चाचा को क्यों बोला, अब तेरा भला है। इसलिए मेरे भाइयों, मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, अगर प्रभु के सामने दीन बनोगे ना तो वो परमेश्वर स्वर्ग खोल देगा। आज मसीह लोग ज़्यादा डिस्टर्ब क्यों है, परेशान क्यों है, अपने आप को दीन ना करने की वजह से। घमंड को लेकर चल रहे होते हैं, अपनी मर्जी का जीवन जी रहे होते हैं, पर प्रभु के साथ चलने के लिए कोई तैयार नहीं। मैं आज आपको एक लास्ट बात बता के ख़त्म करता हूँ। अगर चर्च में आए हो, चर्च में आ रहे हो, अगर आपको परमेश्वर की ज़रूरत है कि मेरे को परमेश्वर चाहिए, है ना, कि मेरे को बोलो परमेश्वर चाहिए। अगर मेरे को परमेश्वर चाहिए ना, तो मैं कहता हूँ जब भी परमेश्वर के पास आते हो, अपनी चिंताओं को, अपनी परेशानियों को छोड़ के फ्री माइंड होके यहाँ पर बैठा हो, गारंटी देता हूँ परमेश्वर आपको आनंद के साथ रखेगा। आपकी हर परिस्थितियों में से ना आपको छुटकारा देगा। मैं ये 40 दिन उपवास में बैठा ना, तो प्रभु ने एक ही बात बताई। मैं ना, ये नहीं मतलब कि मैंने उपवास रखा तो प्रभु ने मेरे को सारी दुनिया दे दी, या कर दिया, वो कर दिया। बड़ी बात क्या थी, 40 दिन में प्रभु ने ये बताया कि मैं और आपका रिश्ता क्या है, परमेश्वर और मनुष्यों का रिश्ता क्या है। हम लोग ना आज परमेश्वर के पास आने के बाद भी ना हमारे अंदर बढ़िया कन्फ्यूजन लेकर चलते हैं। क्यों लेकर चलते हैं? क्योंकि हम दुनियावी बातों में अपनी गलतियों मानने के लिए तैयार नहीं, हम अपने आप को झुकाने के लिए तैयार नहीं, हम अपने आप को नम्र होने के लिए तैयार नहीं। परमेश्वर बाइबल बताती है कि आज ना मसीह लोग 30-30 साल तक भी, पुराने लोग भी, आज भी मसीह में लोग दुखी बैठते हैं, पर यीशु मसीह ने 3 साल में पूरी दुनिया बदल के रख दी। आज भी 3 साल में आज कई लोग उसको जानते हैं। जो धर्म का झगड़ा करते हैं, जो धर्म के बारे में लड़ाइयाँ करते हैं, वो भी लोग आज उसके सामने दंडवत करते हैं। क्यों? उसने अपने आप को दीन कर दिया। आज मसीह लोग अपने आप को दीन करने के लिए तैयार ही नहीं कि मेरा पलड़ा कम ना हो जाए, मेरा पलड़ा कम ना हो जाए। और प्रभु के सामने बाइबल बताती है, जितने लोगों ने परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन किया है, परमेश्वर ने उन्हें ऊंचे पर लेकर गया है। हालेलुया। आइए हम अपने आप आंखों को बंद करेंगे, प्रभु के सामने अपने आप को समर्पण करें कि प्रभु मैं जहाँ पर गलत हूँ, मैं जानता हूँ कहाँ पर मैंने गुनाह किए, कहाँ पर मैंने पाप किए, कहाँ पर मेरी गलतियाँ हैं। आज मैं शायद जो लेने आया हूँ प्रभु वो नहीं, परंतु जो आज आपने दिया है, पवित्र आत्मा मुझे मदद कर, मुझे दीन बना, मुझे नम्र बना, ताकि मैं तेरी इच्छा को पूरी कर पाऊँ। मेरे जीवन के अंदर की कमियों को दूर कर प्रभु। अगर मेरे दीन ना होने की वजह से, मेरे घमंड की वजह से कितने भी रिश्ते टूटे हैं, आज प्रभु यीशु के नाम से वो रिश्ते जुड़ने पाए। अगर जितना भी मेरा परिवार के अंदर गड़बड़ियाँ हुई हैं, आज प्रभु मैं अपने आप को तेरे सामने ये कहता हूँ कि पिता मुझे क्षमा करें और मेरे परिवार के अंदर के झगड़ों को ख़त्म करें। अगर मेरी वजह से कोई लड़ाइयाँ हो रही हैं, मेरे घमंड की वजह से, तो पिता मेरे घमंड को आज तोड़िए। आज मेरे अंदर के झूठ को ख़त्म कीजिए। आज मेरे अंदर की बुराइयों को यीशु के नाम से कैंसिल करिए पवित्र आत्मा। ओ रीबा शाखा नादा रा बाबा बादिया विडा डा 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 रा मामा रिखे ने दे रे शेखे ने दे रे दिया विल्ला रा 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 मामा रेबे शेखे ने दे रे दिया। पवित्र आत्मा मदद कर दे प्रभु, मेरे अंदर के झूठ को खत्म कर दे, जिसे मैं आज तक अपने अंदर सच मान के बैठा हूँ। हे पिता, मैं आज अपने आप को तेरे सामने दीन करता हूँ, मैं अपने आप को तेरे सामने नम्र करता हूँ कि प्रभु आपने कहा कि यदि तुम मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरोगे तो मैं तुम्हारे देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। पिता, आज मैं अपने आप को तेरे सम्मुख नम्र करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ, मेरे परिवार को ज्यों का त्यों कर दे, मेरी लाइफ को ज्यों का त्यों कर दे, मेरे अंदर की बीमारियों को खत्म कर दे पिता। ओ रीबा शाखा नादा राबा दिया पिता राबा बाबा दिया विल्ला राबा बाबा रीखा नादा राबा शेखे ने दे पे दिया। मेरी प्रार्थना है पवित्र आत्मा इस कलीसिया के अंदर बैठे हुए हर एक जनों के लिए, इस कलीसिया के अंदर पवित्र आत्मा बैठे हुए हर एक जनों को तेरे हाथ में समर्पित करता हूँ। इस वचन को सुनने वालों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आप उनके दिलों से बात किया है पवित्र आत्मा, आप इनको छू ले पवित्र आत्मा, छू ले, अपने लहू से धोकर इन्हें छुटकारा दे पवित्र आत्मा। शाखा नादा राबा दिया, आज इनके अंदर के घमंड टूटने पाए पवित्र आत्मा की ये नम्र और दीन होकर तेरी महिमा में आगे बढ़े। प्रभु आपने कहा
परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है पिता। आज इनके ऊपर अनुग्रह हो जाए प्रभु, आज इनके बंद दरवाजे खुल जाए पवित्र आत्मा रीबा शाखा दिया। आज इनकी हर एक कमी घटी आपके स्वर्गीय भंडार से पूरी हो जाए पिता। आज इनके पत्नी के साथ जो रिश्ते बिगड़े हुए हैं प्रभु, आज वो रिश्ते बन जाए पवित्र आत्मा रीबा शाखा नादाराबा। बच्चों के साथ, परिवार के साथ जो रिश्ते बिगड़े हुए हैं प्रभु यीशु के नाम से वो रिश्ते बन जाए पिता रीबा शाखा नादाराबा दिया। आप मदद कर दे पवित्र आत्मा। इनके अंदर की बुराइयों को यीशु मसीह के नाम से मैं इसी वक्त कैंसिल करता हूं पिता रीखा नादाराबा शिखने दे दिया। छू ले पवित्र आत्मा, छू इन्हें और अपनी आत्मा के अभिषेक से भर दे। विश्वास के साथ इन्हें आगे बढ़ने के लिए, तुझ में चलने के लिए पवित्र आत्मा इन्हें मदद करे पिता। ओ रीबा राखा नादा राबा शेखने दे रे दिया। विडा डा डा रामा मा रीखा नादा राबा दिया। विल्ला राबा बाबा बाबा रीखा नादा राबा दिया। पवित्र आत्मा मदद कर दे प्रभु। आज आपका वचन प्रभु इनके अंदर 100 गुना प्रतिफल लेकर आने पाए प्रभु। हालेलुया। प्रभु उस राजा ने दीन नहीं किया, अपने आप को दीन नहीं किया, परंतु जब वो टूटा प्रभु, जब वो प्रभु घास खाने लगा तब उसे समझ में आया कि पवित्र आत्मा आपका सामर्थ्य क्या है। उसी प्रकार प्रभु ये उस राजा के समान नहीं परंतु उस बेटे के समान प्रभु अपने आप में आने पाए, उस घमंड से प्रभु बाहर निकलने पाए और तेरा वचन इनके अंदर 100 गुना प्रतिफल लेकर आने पाए पिता। रिखा नादा राबा शेखने दे रे दिया। धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा। आपने इन्हें छुआ पवित्र आत्मा, धन्यवाद हो। आपने इन्हें ब्लेस किया, धन्यवाद हो प्रभु। अपने वचन की आत्मा को इनके ऊपर उड़ेला प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु। आपने इन्हें चंगा किया, धन्यवाद करते हैं। आपने इन्हें नम्र और दीन बनाया, धन्यवाद हो प्रभु। तेरी इच्छा पूरी हो जाए पवित्र आत्मा, मदद करे, अगुवाही करे। ऐसा करने के लिए धन्यवाद हो, प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया।